क्या आपने कभी सोचा है कि शिरडी में जब साईं बाबा थे तो गुरु पूर्णिमा कैसे मनाई जाती थी सन 1918 से पहले। आज गुरु पूर्णिमा है और आज इस खास अवसर पर आपके लिए मैं लेके आया हूं ये वीडियो, जिसमें शिरडी में जिस तरीके से अलग अलग साल में, चाहे वो 1860 हो, 1908 हो, 1912 हो, तब किस तरीके से गुरु पूर्णिमा मनाई गई, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और ये सिर्फ गुरु पूर्णिमा की कहानी नहीं है, ये आपको बताती है कि किस तरीके से उस समय बाबा के आदर के लिए या अपने गुरु के लिए भक्त क्या क्या करते थे। सबसे पहली बात तो गुरु का महत्व क्या होता है, ये साइंस चरित्र में चैप्टर 1 से चैप्टर 5 यानी कि अध्याय 1 से अध्याय 5 तक बहुत विस्तार से समझाया गया है। क्योंकि रास्ते तो कई सारे हैं अपनी मंजिल तक जाने के लिए, लेकिन हर रास्ते पर आसान बनाने का जो काम करता है वो करता है आपका गुरु। यानी कि हर रास्ते पर मुश्किलें बहुत सारी हैं, लेकिन अगर जीवन में गुरु होता है तो सारे जो पथ हैं उसको बहुत सुगम और बहुत आनंदपूर्ण कर देता है। तो गुरु की विशेषता तो हम सब जानते हैं और पूरी तरीके से नहीं जानी जा सकती, लेकिन ये जरूर जाना जा सकता है कि आखिर किस तरीके से बाबा के लिए गुरु पूर्णिमा भक्त शिरडी में मनाए गए थे। सबसे पहले शुरू करते हैं 1860 से। एक कहानी हमें पढ़ने को मिलती है कि 1860 के आसपास, वैसे देखिए एग्जैक्ट ईयर बताना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जो भी लेखक किताबों में कहानियां या एक्सपीरियंस लिखते हैं भक्तों के, वो भक्तों की मेमोरी के हिसाब से लिखते हैं। तो एग्जैक्ट सन याद होना मेमोरी बेस्ड चीज़ों में इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो सकता, लेकिन 1860 के आसपास की ये घटना है। उस समय शिरडी में इतनी भीड़ नहीं थी और बाबा जो है वो शिरडी में बैठते जरूर थे, लेकिन जंगलों में दूर दूर निकल जाया करते थे ध्यान की अवस्था करने या फिर ध्यान अलग अलग योगिक क्रियाएं करने। तो शुरुआती दिनों में बाबा जब जंगलों में चले जाते थे तो बाबा के एक भक्त थे काशीराम शिंपी, जो एक व्यापारी भी थे। बाबा के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक नई कफनी खरीदी। कफनी जो बाबा धारण करते थे, वस्त्र थे, तो उस कफनी को बाबा को तोहफे में देने के लिए वो तलाशने के लिए बाबा को चले गए। दूर दूर जंगलों में जाकर उन्होंने देखा कि बाबा वहाँ पर ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। बाबा के पास जाकर उन्होंने वो कफनी तोहफे में दी और कहा कि ये मैं आपके लिए विशेष लेकर आया हूँ। बाबा मुस्कुराते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। उसी बीच वो देखते हैं कि बाबा के पैरों में, क्योंकि बाबा चप्पल या किसी तरह का कुछ पहनते नहीं थे, तो बहुत सारे कांटे चुभे हुए थे। उनको ये देख के बहुत ऐसा लगता है कि मेरे गुरु के पैर में कांटे हैं, तो वो कांटे भी निकालते हैं। तो ये कहानी 1860 के आसपास की हमें पहले गुरु पूर्णिमा की जानने को मिलती है। एक और घटना 1908 या 1910, क्योंकि कुछ किताबों में 1908 दिया हुआ है, वहीं कुछ में 1910। तो 1908 के आसपास एक बहुत ही खास घटना होती है, जो अगर आप बाबा के जीवन के बारे में पढ़ेंगे तो एक ऐसा दिन, जो गुरु पूर्णिमा तो हर साल आती थी, लेकिन इस दिन गुरु पूर्णिमा की एक बहुत विशेष उत्सव देखने को मिलता है। हुआ ये था कि 1908 में जो बाबा थे वो द्वारका माई में बैठे हुए थे और बाबा के पास बैठे हुए थे उन्हीं के एक भक्त, जिनका नाम था दादा केलकर। दादा केलकर से बाबा बोलते हैं कि दादा केलकर, तुम आज क्या है ये भूल चुके हो। दादा केलकर थोड़ा सोचते हैं और फिर बोलते हैं कि बाबा आज क्या है, मेरे को याद नहीं है। तो बाबा बताते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु का दिन है। यही सुनकर जो दादा केलकर है उन्हें एहसास होता है कि गुरु पूर्णिमा का दिन यानी कि उनके गुरु की आराधना का दिन है। वो तमाम भक्तों को, यानी कि माधवराव देशपांडे, तात्या पाटिल, सब भक्तों को बुलाते हैं और सब गांव वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अपनी पूजा की थाली लेकर द्वारका माई में आते हैं बाबा की पूजा अर्चना करने के लिए। लेकिन उस वक्त बाबा ने रोक देते हैं और बाबा के पास धुनी माई जो थी, धुनी माई के पास एक पिलर था, यानी कि स्तंभ था, उसकी पूजा करवाते हैं। तो ये इतिहास में एक बहुत खास घटना है और सब जो गांववासी हैं बाबा के आदेश के अनुसार धुनी माई की पूजा करते हैं और उसके बाद जो पास में एक पिलर था उसकी पूजा करते हैं। और कई सारे भक्तों के मन में विचार रहा होगा कि बाबा ने एक पिलर यानी कि एक स्तंभ की पूजा क्यों कराई। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा बनता है कि जिस तरीके से किसी भी मकान या किसी भी हॉल की जो छत होती है वो उसके स्तंभ यानी कि पिलर पर टिकी रहती है, तो बाबा का मैसेज कहीं ना कहीं ये होगा कि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ उनका गुरु होता है, किसी भी व्यक्ति का। तो अपने गुरु यानी कि उस पिलर की पूजा कराने का अर्थ यही था कि अपने गुरु का महत्व अपने जीवन में हमेशा बनाए रखना और उस पर हमेशा अमल करना जो आपके गुरु आपको समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद कई भक्तों को यह एहसास हुआ कि बाबा का स्तंभ को पूजा कराना कुछ छोटी बात नहीं है, इसके पीछे भी बहुत गहरा कारण छुपा है। तो बाबा ने 1908 में भक्तों को बुलाया जरूर था, लेकिन उस पिलर की, उस स्तंभ की जो है वो पूजा कराई। इस घटना के बारे में बाबा के एक और भक्त HV साठे साहब ने बताया था।
एक और घटना जो बाबा की गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई है वो ये है कि एक बार बाबा की एक असली तस्वीर खींची गई थी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये बाबा की एक ओरिजिनल तस्वीर है। इसमें बाबा के हाथ में कोई ग्रंथ है। ये तस्वीर की एग्जैक्ट डेट तो पता करना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर पता हुआ है कि ये जो तस्वीर है ये गुरु पूर्णिमा के दिन खींची गई थी। और बाबा के हाथ में कौन सा ग्रंथ था? देखो, अक्सर बाबा से मिलने जो भक्त आया करते थे वो बाबा को कोई भी ग्रंथ जो पढ़ने वो जा रहे होते हैं या जिसकी वो शुरुआत करने वाले होते थे उस ग्रंथ को पहले बाबा के हाथ में सौंपते थे और बाबा उस पर आशीर्वाद देकर उनको लौटाते थे ताकि उस व्यक्ति का इस ग्रंथ पढ़ने में सफलता प्राप्त हो। जिस वजह से जो ग्रंथ बाबा के हाथ में दिख रहा है वो है तुकाराम महाराज की गाथा। और तुकाराम जी जो थे वो 17वीं शताब्दी के एक महान संत थे जिनका ग्रंथ ये जो है बाबा के हाथ में आपको नजर आ रहा है। एक ओरिजिनल तस्वीर है और ये भी एक खास गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई कहानी होती है। 1912 की एक और घटना है गुरु पूर्णिमा की, जिसमें 1912 में रेगे साहब एक बार बाबा के दर्शन करने के लिए शिरडी जा रहे होते हैं। वो मनमाड़ पहुंचते हैं और मनमाड़ जाने के बाद वो ये देखते हैं कि शिरडी वाली गाड़ी में तो कई सारे लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं और सिर्फ खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। उनके हाथ में फूलों के गुलदस्ते हैं, फूलों की मालाएं हैं, तोहफे हैं। और जब वो इस बात को देखते हैं तो तब उन्हें याद आता है कि असल में गुरु पूर्णिमा है जब वो बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं। जिस वजह से भक्त उनके लिए अलग अलग तोहफे, फूलों की मालाएं लेकर जा रहे हैं, नारियल लेके जा रहे हैं। तब वो देखते हैं कि उनके हाथ तो खाली हैं, वो बाबा के लिए कुछ भी नहीं लेके जा रहे। फिर वो सोचते हैं कि रास्ते से वो कुछ खरीद लेंगे। मनमाड़ से वो कोपरगांव आते हैं और वहाँ से शिरडी की यात्रा करते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता और अंत में वो खाली हाथ ही शिरडी पहुँचते हैं। वहाँ जाने के बाद सब भक्त जो भीड़ लगी थी द्वारका माई में उनको देख के वो और निराश हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि बाबा क्या सोचेंगे कि रेगे इतनी दूर से आया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया, और विशेषकर आज गुरु पूर्णिमा है। तो इस वजह से रेगे साहब बहुत निराश हो जाते हैं। उन्हें शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो बाबा के लिए कुछ भी नहीं ला पाए। सब भक्तों से घिरे हुए बीच में बाबा बैठे होते हैं। रेगे साहब जल्दी से बाबा के दर्शन करके लौट रहे होते हैं कि इसी बीच पीछे से आवाज़ आती है कि रेगे रुको। वो रुकते हैं और जैसे बाबा की तरफ देखते हैं तो बाबा अपनी जितनी भी मालाएं हैं जो उनके पास आई थी उन्हें इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके रेगे के हाथ में सौंप देते हैं और कहते हैं कि ये प्रेम सहित भेंट मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। रेगे साहब की आंखों से आंसू आने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा यकीन नहीं होता कि एक पल तो वो सोच रहे थे कि बाबा के लिए वो कुछ नहीं लेके जा रहे और इससे उनका मन बहुत विचलित था। वहीं दूसरी तरफ उनके जो सदगुरु थे उनके मन में इतना प्रेम था कि उनका भक्त निराश ना हो जाए, तो वो अपनी मालाएं सारी इकट्ठे करके उनको दे देते हैं। और ये एक सिंबल क्रिएट करता है, वो ये है कि जितना प्रेम, जितना डिवोशन एक भक्त की गुरु के प्रति होती है उतना ही ध्यान एक गुरु अपने भक्त का रखता है कि उनका भक्त निराश ना हो जाए कि वो खाली आता है। ये 3-4 घटनाएं हिस्ट्री से खास जुड़ी हुई हैं क्योंकि बाबा से जुड़ी हुई और गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई ये खास घटनाएं हैं। देखो, अनेक साल, लगभग 60 सालों तक बाबा शिरडी में रहे और हर साल ही गुरु पूर्णिमा आती होगी। बहुत सारी कहानियां जो होती हैं वो शायद नहीं आ पाती बुक्स में, बहुत सारी हिस्ट्री जो होती है वो आ जाती है हिस्ट्री बुक्स में। तो जितनी कहानियां मुझे मिल पाई या जितनी कहानियां मैंने सुनी थी उतनी मैंने आप तक पहुँचाई। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ी हुई या बाबा से जुड़े हुए भक्तों की कहानियां या उनका एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं तो मैं अक्सर किताबों से पढ़कर आपके लिए लेकर आता रहता हूं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।